हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स के बारे में। लॉगरिथम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके क्या थ्योरम्स होते हैं, किस तरह के इसके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉग वाले क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसे में बात ये आती है कि आपको लॉग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। जिस तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो सारे टाइप्स आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, log 27 इक्वल टू 1.431 दिया गया। तो हमसे पूछा है कि log 9 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, log 27 की वैल्यू दी गई है 1.431। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है log 9 की वैल्यू। क्लियर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको लॉग को उस फॉर्म में तोड़ना होता है जैसे कि यहाँ पे आपका 27 दिया गया और आप यहाँ पे 9 दिया गया। तो आप इसको कोशिश करें कि दोनों में जो कॉमन है उस रूप में इसका तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि दोनों में 3 कॉमन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग 27 को कुछ इस तरह से तोड़ देते हैं। 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, और राइट साइड में आपका जो दिया गया वो लिख देते हैं 1.431। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका एक थ्योरम होता है, आप इस थ्योरम को याद रखिएगा। लॉग m के पावर n रहता है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा n इंटू लॉग m। ठीक है फ्रेंड्स, ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम लोग आगे भी इसको यूज़ करेंगे। क्लियर। अब देखिए जो क्वेश्चन था हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू में आ जाएगा और लॉग आपका 3 हो जाएगा, राइट साइड में 1.431। कोई दिक्कत नहीं, बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स कि log 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1.431 और अपॉन में 3। इसको मैंने नीचे भेज दिया। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसको लेकर चलते हैं। हमसे पूछा गया log 9 की वैल्यू हमसे पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, log 9 की वैल्यू क्या होगी। तो हम log 9 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, जिस तरह से हमने 27 को तोड़ा था 3 के पावर 3, उसी तरह से 3 के पावर 2 इसको भी तोड़ सकते हैं। इस तरह से तोड़ने का मतलब जो ये थ्योरम यूज़ कर सकते हैं 2 इंटू लॉग 3। ठीक है। अब log 3 का फॉर्म हम तो ऑलरेडी निकाल कर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको पुट, यानी कि log 3 की वैल्यू कितना रखेंगे 1.431 और अपॉन में 3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखिए ऊपर में इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, 6, 8 और ये 2। ठीक है, ऊपर से 3 पॉइंट और नीचे आपका 3। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है, करीब करीब 0.954 राइट आंसर हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है, आप इस थ्योरम को याद रखिएगा, लॉग m के पावर n जो होता है वो n इंटू लॉग m हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले बताना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि लॉग का ये रूल होता है, तो इस 2 फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा। पहला तो कुछ इस तरह से होता है, लॉग आपका दिया रहेगा फ्रेंड्स m इंटू एन। ठीक है, ये फॉर्म इस तरह से होगा log m इंटू एन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, log m प्लस में log n। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी इंटू में हो तो इसको तोड़ करके अलग अलग लिखा जा सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। पहला तो थ्योरम आपका ये कहता है। सेकंड अगर बात करें तो फ्रेंड्स सेकंड कुछ इस तरह से होगा, ये तो इंटू में था, लेकिन एक और हो सकता है इसके, जो कि डिवाइड में, कुछ इस तरह से। इसमें क्या होता है, जब अगर डिवाइड में होता है तो log m माइनस में log n को लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, log m इंटू एम रहता है, तो हम इसको लिखते हैं कि फ्रेंड्स log m प्लस log n। ठीक है, यहाँ पे n होगा, m नहीं n होगा। ठीक है, उस तरह से log m अपॉन में log n दिया रहता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो कि माइनस के फॉर्म में हो जाता है। तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ इस तरह से दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया फ्रेंड्स किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस टाइप से आप लिख दीजिए। देखिए ये मैंने आपको बताया कि अगर गुना में रहता है तो ये प्लस में लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉग ये a बाई बी है और यहाँ पे लॉग b बाई ए है, तो हम इसको क्या करेंगे, गुना में लिख सकते हैं, यानी कि इसको इस तरह से तो लिखा जा सकता है b अपॉन में a। ठीक है फ्रेंड्स, m इंटू एन को लिखेगा तो m प्लस n हो गया। क्लियर। तो राइट साइड में आपका ज्यों करते हैं हम इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए लॉग लॉग खत्म हो जाएगा, तो आपके पास राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से बचेगा। तो यहाँ पे आपका a अपॉन में b और इंटू में b अपॉन में a और राइट साइड में a प्लस b बचता है।
क्लियर। यहाँ से देखिए ए से ए, बी से बी खत्म, यानी कि इधर आपका एक बचा और राइट साइड में आपका ए प्लस बी। तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, ए प्लस बी राइट इक्वल 1 के बराबर होगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया, ये दो आप इक्वेशंस को हमेशा याद रखिएगा। जब भी इनटू में होता है तो प्लस में लिखा जाता है और भाग में होता है तो माइनस में होता है। क्लियर। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि आपके पास एक दिया गया लॉग, बेस इसका 10 है और 7 दिया गया। इसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे log 7। ठीक है, log 7 इक्वल टू a के बराबर दिया गया। तो आपसे ये पूछा गया फ्रेंड्स कि log 10 और इसका बेस जो कि 10 है और 1/70 का वैल्यू पूछा गया किसके बराबर होगा। क्लियर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और यहाँ पे कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूँ। क्लियर। देखिए आपको पता है फ्रेंड्स, अगर जब भी कोई डिजिट इस तरह से लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि 10 के पावर में -1 होता है। क्लियर। यानी कि अगर 1/3 लिखा जाता है, इसका मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं पावर में -1। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा चीज़ था। यहाँ पर देखिए हम करते हैं क्या, log 10 और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 70 के पावर में -1। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट इसका अपोजिट मैंने उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो पावर में होता है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे एक लॉग का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आप इसका रूल कह सकते हैं। देखिए इस रूल को याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्या होता है, देखिए बेस से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, बेस आपको बस ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं, बेस इसका कोई मतलब नहीं है। एम के पावर अगर एन होता है तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया कि ये माइनस में आ जाएगा। ऊपर हम लोगों ने देखा था एन इंटू लॉग आपका एम हो जाएगा, कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही कंडीशन को यूज़ करना है। माइनस में आपका पावर में तो ये क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा और आपके पास जो बचा उसको आप लिख दो। लॉग बेस इसका 10 है और टोटल आपका 70 है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बचा। हम इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास एक कंडीशन दिया गया था, लॉग बेस इसका 10 है जो कि 7, यानी कि log 7 इक्वल टू a के बराबर है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग -1 तो जेम करते हैं छोड़ ही देते हैं, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, 10 × 7 इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर सकते हैं ना। 10 × 7 70 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए log m × n, log m × n का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऊपर में -1 इसको जेम करते हैं छोड़ देते हैं और इसको मैं थोड़ा कोस्ट में कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए log m × n का मतलब हम लोगों ने देखा था log m और प्लस में आपका होता है log n। ठीक है फ्रेंड्स, बेस को मैं जेम करते हूँ लिखते चल रहा हूँ, आप इसको अलग से मत समझ लेना कि कुछ एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसके बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 को ज्यों करते हुए छोड़ते हैं, log 10 और 10। देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब बेस सेम हो और ये आपका सेम हो, कोई भी चीज़ कोई भी यहाँ पे दिया गया और 10 हो या और यहाँ पे कुछ भी हो, मान के चलिए कि अगर कुछ इस तरह से भी होता तो ये भी आपका क्या होता है कि 1 के बराबर हो जाता है। यानी कि बेस और जो दिया गया है लॉग वो दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका 1 होगा। और देखिए 10 यानी कि लॉग बेस इसका 10 और 7 की वैल्यू कितनी दी गई थी, a के बराबर दी गई थी। तो अब देखिए आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। यही तो है आपका कोस्ट में 1 + a और आपका माइनस में स्टार्टिंग में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो आप याद रखेंगे। तो पहला चीज़ आपने ये देखा कि आपको ये एक थ्योरम याद रखना है और ऊपर में आपको ये याद रखना है और आपको ये चीज़ तो पहले से पता ही था। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स मैंने क्लियर किया वो आपको याद होने चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैं आपको लॉग के फॉर्मूले बता रहा हूँ, लॉग के जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बस इसी टाइप के लॉग से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। अगर आप इन सारे टाइप्स को सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगी कि लॉगरिथम के क्वेश्चंस को किस तरह से तोड़ा जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, काफ़ी कुछ सीख जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, लॉग आपका बेस 10 दिया गया और log 2 दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, log 2 की वैल्यू क्या आपके पास दी गई है 0.3010, कुछ इस तरह से दिया गया और आपसे ये पूछा गया, इसका जस्ट अपोजिट पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट अपोजिट यानी कि आपका अब आपके पास जो बेस हो जाता है वो 2 हो जा रहा है और आपके पास log 10 की वैल्यू पूछी जा रही है, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ एक रूल फॉलो करता है और वो रूल कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर log में जो कि बेस m दिया गया हो और log n यानी कि log n कह सकते हैं, ये आपका बेस होगा। ठीक है, देखिए अगर कुछ इस तरह से दिया गया हो और हम जिसका अपोजिट करते हैं तो ये क्या होगा, अगर हमसे अपोजिट इसका पूछा था, ये पलट करके अगर पलट करके लिखते हैं 1/में लिखेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेस n आ जाएगा और आपका m हो जाएगा, log m हो जाएगा। ठीक है, मैंने जस्ट कुछ किया नहीं फ्रेंड्स, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये इसका लॉ का कुछ रूल्स होते हैं।
तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि अगर बेस में 10 दिया गया, यानी कि बेस में कुछ भी दिया गया और लॉग एन की वैल्यू आपके पास दी गई है और आप इसको पलट कर लिखोगे 1 में लिखोगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि लॉग जो आपका दिया गया था वो बेस में आ जाएगा और जो नीचे था बेस में वो आपका बराबर में हो जाएगा, लॉग एम हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो भी आप देख लीजिए कुछ इसी कंडीशन पे है, यानी कि log 10 दिया गया था, log 10 आपका जो बेस है गया, log 2 की वैल्यू इतनी दी गई थी, तो आपसे पूछा कितने की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे log 2 और 10 की जो वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे, जस्ट इसको पलट देंगे क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो पलट कर लिखेंगे कितना लिखेंगे 0.3010। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते थे या इसको मैंने डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब इसका वैल्यू पुट करने का मतलब फ्रेंड्स, आप इसको पॉइंट आओगे तो ऊपर में कितना जाएगा, 4 जीरो है तो 4 जीरो आप ऊपर में बैठ जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 3010। एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब आप देखिए राइट आंसर आपके पास बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आप इस रूल को हमेशा याद रखेंगे। जो भी यहाँ पे मैं आपको लॉगरिथम के रूल बता रहा हूँ वो इसी बेस्ड पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया गया, लॉग और इसका बेस 10 है और log 2, ठीक है, log 2 की वैल्यू जो कि 0.3010, ठीक है, ये दिया गया और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि log बेस 10 और 80, यानी कि log 80 की वैल्यू हमें बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आप इसका राइट साइड में जो आपसे पूछा जा रहा है इसको आप जितना हो सके उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले तोड़ता हूँ। देखिए हमें बेस से कोई मतलब नहीं रखना, बेस को आपको जो कहते हैं लिखते चलना है, कोई दिक्कत नहीं। अब 80 को मैंने आपको ऊपर में हम लोगों को देखा था एक फ्रेंड्स क्वेश्चन में 70 था, तो उसको हम लोगों ने कैसे तोड़ा था, उसको हम लोगों ने तोड़ा था 10 गुने 7, तो यहाँ पे भी 80 है तो इसको हम कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ इस तरह से एक फार्मूला बन जा रहा है कि लॉग एम इंटू में एन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉग एम इंटू एन होता है क्या, तो क्या होता है आपको बताया, लॉग 10 तो मैं लिखते चलूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, लॉग एम प्लस में लॉग एन, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा और प्लस में फिर से हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि log m इंटू एन को मैंने तोड़ दिया log m प्लस log n में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जब भी बेस और दोनों सेम हो तो ये आपका एक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम देखिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो 2 की वैल्यू दी गई है, log 2 की वैल्यू दी गई, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग ऊपर में देखा था, इसको हम कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 3 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को जो कहते हैं छोड़ा 3 आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आएगा और ये आपका कुछ इस तरह से हो जाता है। बेस से हमें कोई मतलब नहीं रखना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप बस उसको लिखते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो आपके पास दिया गया था कंडीशन वो आपके पास आ चुका है, यानी कि 1 + 3 इंटू में लिख सकते हैं कितना, जो आपके पास वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया, सॉरी 0.3010। इसको आप क्या करेंगे तो कितना होगा, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 9030। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.9030। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी हम लोगों ने यहाँ पे कैसे कैसे किया हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया था ऊपर में, और ये हम लोगों ने ऊपर में ही देखा था, और ये भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो ये तीनों ऊपर की चीज़ों को हम यहाँ पर फॉलो किए हैं। तो अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया गया, log 5 प्लस में log इंटू में 5x प्लस में 1, और राइट साइड में आपके पास दिया गया log x प्लस 5 और प्लस में 1। ये कुछ इस तरह से कंडीशन दिया गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि मैं आपको बताते चलता हूँ, आप इसको समझिएगा। देखिए ये आपका log m है और ये आपका log n है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो log m प्लस log n को हम लोगों ने लिखा है फ्रेंड्स log m इंटू log n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, तो बस हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाले को इस तरह से लिख दिया, क्योंकि log m प्लस log n इक्वल टू होता है क्या, log m इंटू log n, तो log m हो गया, log n हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ इस तरह से करना होगा। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस तरह से तब कर सकते हैं जब दोनों का बेस सेम हो। तो ध्यान रखिए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 दिया गया और यहाँ पे हमारा बेस कुछ 10 है, तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, log बेस में 10 और ये भी आपका 10। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये भी आपका log m हो गया और log n हो गया, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे। तो जो कहते हैं इसको तो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सेम टू सेम, चलो इसको इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर भी हम ये करते हैं कि log m प्लस log n, यानी कि log m इंटू में log n हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपका बेस में 10 है, ठीक है। अब चलिए दोनों तरफ log खत्म हो गया, क्योंकि log 10 इधर भी है, log 10 इधर भी, ये खत्म हो गया। अब आपके पास बचा सिर्फ कितना, अब सिंपल सा इक्वेशन आपके पास आ चुका है, x प्लस 5 और इंटू में 10। आपसे x की वैल्यू पूछा गया, तो x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 5 बचे 25x प्लस में 5, और राइट साइड में देखिए इधर 10x हो जाएगा और ये आपका 50 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। x को एक तरफ कर लेते हैं, अगर x को 25x को यहीं छोड़कर इधर लाएंगे तो ये आपका 15x हो जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा 50 में से 5 घटेगा तो 45, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 के बराबर आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, 1 में log, इसका बेस 3 दिया गया और हमसे दिया गया यहाँ पे 60, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि 1 में log बेस 4 है और ये कुछ इस तरह से दिया गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, log 5 और यहाँ पे बेस में इसका 5 है और ये आपका 60 दिया गया, कुछ इस तरह से कंडीशन हमारे पास दिए गया। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको ऊपर में एक रूल बताया था, ऊपर में रूल हम लोगों ने कुछ इस तरह से देखा हुआ था कि log बेस अगर m हो और ये कुछ इस तरह से दिया गया हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको पलट कर लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, पलट कर लिखेंगे तो जो आपका यहाँ पे रहता है वो नीचे आ जाता है और बेस में जो रहता है वो आपका इधर आता है, क्लियर। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्यों, यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा, 1 में log, सॉरी अपॉन तो हट जाएगा ना, तो 1 बटन लिखा गया तो हम इसको सिंपल लिखेंगे, इस तरह से है तो इसको करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, log जो आपका 60 है वो नीचे आ जाएगा बेस में और ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, log जो आपके पास 60 था वो आपका बेस में हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए वही होगा, log जो 60 था वो नीचे बेस में हो जाएगा और ये आपका 5 होगा, कुछ log 3, log 4, log 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log 60 को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि आपका जो तीनों होता है m n, और यानी कि सब भी जोड़ में होता है तो आपका गुना में होता है, ये आपको तो पता ही है, ऊपर हम लोगों ने देखा था log m इंटू n, तो log m प्लस n। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 3 गुने 4 गुने 5 ये कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो जोड़ में रहता है वो गुना में होता है, कॉमन लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, ये आपका 60 हो गया, 5 चौका 20 और 20 के 60, तो ये देखिए जब दोनों सेम आता है तो कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, 2 = 2 1 होगा, log हम लोगों ने 10 पे देखा था, 10 = 10 एक वैल्यू पुट होते थे, तो ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या कह रहा है, आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया क्या, log 2 = 0.30103। अब यहाँ पे आपके पास बेस कुछ नहीं दिया गया, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं रहता था, जो अगर दिया रहता है तो उसको फॉलो करते हैं, नहीं दिया गया तो सिंपल सी बात है, log 2 = 0.30103 दिया गया। और आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि 2 के पावर 64 की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब आपके पास log के फॉर्म में पूछा जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट log के फॉर्म में इसको लिख देते हैं, ठीक है। log के फॉर्म में लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप इसको इस तरह से समझ के कर सकते हैं। यानी हमसे पूछा गया था 2 के पावर 64, हम क्या करेंगे, इसको log 2 के पावर 64 लिखेंगे, क्योंकि हमें log के फॉर्म में बताना है। तब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स कर क्या सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो हमने जो रूल पढ़ा था, रूल हमारा क्या होता है, log n के पावर अगर m रहता है तो m स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी कि जो भी पावर में रहता है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो 64 ऊपर में पावर में वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, log 2 के कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। 64 को ज्यों का त्यों रखेंगे, और देखिए log 2 की वैल्यू हमारे पास दी गई थी, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको समथिंग सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ 19 लगभग में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पे भी 19 लगभग में दिया गया, तो इस तरह से कह सकते हैं राइट आंसर आपका 19 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे किया जाता है। जब भी आपके पास log के फॉर्म में दिए गए हो कोई वैल्यू और आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो आप इसको log के फॉर्म में रख करके तोड़ सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, एक a के पावर x दिया गया और b के पावर में y दिया गया,
और हमसे बताना है कि किसके बराबर होगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखिए तो वो लॉग के फॉर्म में दिया गया, ठीक है, लॉग के फॉर्म में दिया गया। तो हम ये कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि लॉग ए के पावर एक्स और लॉग बी के पावर में वाई, दोनों तरफ लॉग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो पावर में एक्स है तो मैंने आपको जस्ट बताया कि पावर में रहता है तो वो गुना में आ जाता है। अब तक तो आपको पता चली गया होगा कि पावर जो होगा वो गुना में आ जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि लॉग ए बटा लॉग बी कर सकते हैं। तो देखिए लॉग ए को मैंने यहीं पर छोड़ा और बी को इसके बटा में ला दिया, ठीक है फ्रेंड्स, लॉग ए अपॉन में लॉग बी कर दिया और राइट साइड में वाई अपॉन में एक्स मैंने इसको नीचे भेज दिया। तो आप ऑप्शंस को मिला सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो सी देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो कि टाइप क्या है, कुछ इस तरह से दिया गया लॉग और इसके जो कि बेस में लिखा गया फ्रेंड्स, लॉग बेस, और ये आपका 16 दिया गया, ठीक है। और हमसे इसकी वैल्यू पूछा रहा है कि क्या होगा। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिए बेस जो है उसी बेस के फॉर्म में इसको तोड़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसको तोड़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर आपको पता है कि 2 के पावर जो 4 होता है वो होता है 16 के बराबर, ठीक है। मैंने जस्ट 16 को तोड़ा, बेस का बेस मैंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब इसके बाद आपको पता है फ्रेंड्स क्या होता है, जो पावर में रहता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास कुछ इस तरह से बचेगा और इसकी वैल्यू तो 2 कि 2 जो कि बेस 2 है और ये आपका 2 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको किस तरह से किया था फ्रेंड्स, मैंने आपको जस्ट बताया था ऊपर में कि इस तरह से अगर कंडीशन में रहता तो वो आपका 1 के बराबर होगा। यानी कि अगर जो भी आपका बेस दिया गया और उसी हमसे वैल्यू भी दी गई हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको ऊपर में बताया था। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी आपके 10 टाइप्स बताए, ये 10 टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। इससे बाहर कोई भी टाइप्स नहीं बनते, बस क्वेश्चंस को थोड़ा आगे पीछे घुमा करके पूछा जा सकता है। अगर आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट पता हो, अगर आपको इतने सारे जो कि इसका रूल पता हो, तो डेफिनेटली आप लॉगरिथम के सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और एक्स्ट्रा बताता हूँ, देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बस देखिए जो मैंने आपको रूल बताया ये भी उसी रूल पे है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं करना, लेकिन देखने में लगेगा कि ये मैंने आपको बताया भी नहीं तो कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर में आपका चढ़ जाता है जो भी रहता है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि नीचे का जो मैंने ज्यों का त्यों लिखा, अब मैंने आपको ऊपर में बताया था कि पावर जो होता है वो गुना में आ जाता है, तो हम इसको पावर में जो गुना में ला सकते हैं, यानी कि log 5 और अपॉन में log 5। अब बताइए कि log 5 खत्म होगा तो कितना बचेगा, 1/2 राइट आंसर आया कि नहीं। तो क्या इसमें कुछ हम लोगों ने एक्स्ट्रा देखा, बिल्कुल नहीं। जो मैंने आपको ऊपर में बताया था सेम टू सेम यही पे पैटर्न फॉलो किया। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। लॉगरिथम के सारे क्वेश्चंस को जिस तरह से टाइप से सॉल्व किया था मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।